योग वशिष्ठ का ये सूत्र कहता है, He who casts away from his mind all objects of perception and attaining perfect quiescence remains still as space, unaffected by sorrow, is a liberated man. He is the supreme Lord. सूत्र कहता है कि जिसने अपने मन की सारी विषय वस्तुओं को, दृष्टिकोणों को त्याग दिया है और जो अपने भीतर के गहनतम विश्राम में ठहर गया है और इस आकाश की तरह स्थिर बना रहता है, जीवन के दुखों से अप्रभावित रहता है, वही जीवन मुक्त व्यक्ति है और वही ईश्वर है, वही परमात्मा है। मन को विषय वस्तुओं से खाली कर देना अनिवार्य है। और जो भी परसेप्शन है हमारे, जो धीरे धीरे हमारे कंसेप्ट बनते हैं, हमारे बिलीफ बनते हैं, उनसे भी अपने को खाली कर देना ये अनिवार्य है। एक जीवन मुक्त व्यक्ति मन की किसी विषय वस्तु में उलझा हुआ नहीं होता। उसकी अपनी कोई अलग दृष्टिकोण की या कहें विचारधारा की स्थिति नहीं होती। दृष्टि है, अंतर्दृष्टि है। दृष्टि का होना, अंतर्दृष्टि का होना ये एक अलग बात है। और जब अंतर्दृष्टि होती है तो वो जीवंत होती है और प्रवाहपूर्ण होती है। वो डेड नहीं होती, मृत नहीं होती कि अभी ऐसी है, ऐसी ही रहेगी, इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। आज है, कल बदलाव आएगा। दृष्टियां बदल सकती हैं क्योंकि बाहरी संसार बदलेगा, बाहरी जीवन बदलेगा तो दृष्टि भी बदलेगी। लेकिन हम जिस चीज से परेशान हैं वो है हमारे भीतर जो मन के पूरे विस्तार हैं, उनकी जो विषय वस्तुएं हैं, उनसे हम परेशान हैं। वो हमारे अंदर डाले गए हैं बहुत सारी चीजें। तो उसको पहचानना और धीरे धीरे अपने भीतर की हर उस चीज से जो कहीं ना कहीं बाहर से हमारे भीतर डाली गई है, जिसने हमें संस्कारित किया है, प्रोग्राम किया है, उससे अलग हो जाना, उससे डिटैच हो जाना, ये करना होता है। और जब हम ये कर पाते हैं तो धीरे धीरे हम विश्राम की तरफ बढ़ते हैं। और जब हमारा मन पूरी तरह खाली होता है, मन में बाहर से आया हुआ कोई भी सामान नहीं है, हम मन के सहज जीवंतता में हैं। सहज जीवंतता मन की क्या होती है? बड़ी ही दैवीय है। वो उस अस्तित्व की लय में होती है, तो उसमें कोई उलझाव, अटकाव नहीं है। एक सामान्य व्यक्ति जब अपने मन को देखता है तो सीमित भी अनुभव करता है और परेशान भी अनुभव करता है, कमजोर अनुभव करता है, टूटा अनुभव करता है, तमाम तरह की भावनाओं से भरा होता है। तरह तरह के भेद, तुलना उसके भीतर उठते हैं। इसी और वहीं से तो मेरा मन और तुम्हारा मन जैसी बातें भी उठती हैं, क्योंकि मन में उसके एक सामग्री है, उसके मन में एक रंग है जो उसको किसी अलग दिशा में ले जा रहा है। जीवन मुक्त व्यक्ति, योग वशिष्ठ कहता है, वो है जिसके अंदर अब बाहर से डाली गई कोई भी विषय वस्तु नहीं, कोई रंग नहीं है, लेकिन मन तो रहेगा। लेकिन तब मन अपने शुद्ध रूप में होगा, बड़े जीवंत ढंग से। वही मन हमारे भीतर अंतः प्रज्ञा में बदलता है, जो इनर विजडम है। हम उस अंतः प्रज्ञा से संचालित होते हैं। जैसे जैसे मन का ये खाली होना घटता है, वैसे वैसे ही हम आंतरिक विश्राम में जाने लगते हैं। जिसके मन के भीतर जितने
विषय वस्तुएं हैं उतना ही वो परेशान है, उतनी ही उसकी हलचल। विषय वस्तुएं, विचारधाराएं, धारणाएं, विश्वास उसको पकड़ लें तो बस परेशानियां शुरू हो गई। विश्राम में हो नहीं सकता व्यक्ति, कैसे जाएगा वो गहरे विश्राम में? क्योंकि उसके मन के भीतर तो कुछ अलग ही चीज पक रही है। जब हमारा मन रिक्त होता है, खाली होता है, एम्प्टी होता है, तो वो एग्जिस्टेंशियल हो जाता है, अस्तित्वगत हो जाता है। अस्तित्वगत होने में जो अस्तित्व की गुणवत्ता है, जो अस्तित्व की शक्ति है, जो अस्तित्व का रहस्य, वो भी हमको उपलब्ध हो जाता है। ना किसी से उच्च होने का भाव, ना किसी से निम्न होने का भाव। जो सहज है इस क्षण में अनिवार्य है, वो उस मन से प्रकट होता है, रिफ्लेक्ट होता है, बात आगे जाती है और वही मन विश्राम भी कर सकता है। वो स्थिति विश्राम की तभी आती है। सूत्र इसीलिए कहता है कि उसके बाद आया हमारे भीतर एक गहरा विश्राम और ऐसी स्थिरता जैसे आसमान की है, जैसे हम खाली आकाश देखते हैं, हमेशा एक जैसा अप्रभावित। बादल आए जाएं, आकाश पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तारे बनते हैं, मिटते हैं, आकाश तो वही रहता है। अपने भीतर के इस आयाम में प्रवेश कर जाना, उस खालीपन में, उस एम्प्टीनेस में। वो एम्प्टीनेस नहीं है, वो एक अलग किस्म का भराव है, वो एक अलग किस्म का भराव है। लेकिन ऐसे ही अप्रभावित रहना हमें सीखना होता है। और ऐसा प्रभावित रहने के लिए क्या चाहिए? तटस्थ दृष्टा होना। जब तक हम डिटैच्ड ऑब्जर्वर की स्थिति में नहीं चले जाते, जीवन चल रहा है, जीवन में हमारी सहभागिता भी है, उसमें कोई समस्या नहीं है, सहभागिता होती रहती है, लेकिन हम तटस्थ हैं। दुखों से पार हो गया है व्यक्ति, इसी को एनलाइटनमेंट भी कहते हैं। बुद्धा ने भी इसी को बुद्धत्व कहा, दुखों की समाप्ति, दुखों का अंत, एंड ऑफ सफरिंग। एंड ऑफ सफरिंग इज एनलाइटनमेंट। अब जिस व्यक्ति ने, हम देखें पूरे सूत्र को सिलसिले से देखें, जिस व्यक्ति ने अपने मन को सारे भरावों से, जो उसको बाहर से भरने की सारी व्यवस्थाएं थी, उनसे खाली कर दिया, वो मन जो इस प्रक्रिया के चलते हुए गहरे विश्राम में चला गया और उस विश्राम से ही उपजा उसके भीतर एक खालीपन जो अब अस्तित्वगत रहस्य से भरा हुआ है, जो आकाश जैसा है, तटस्थ है, जिसमें सब आता और जाता है, लेकिन वो कहीं तटस्थ दृष्टा की तरह, इसको साक्षी भी कह सकते हैं, उसमें ठहर गया है। तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में अब दुख समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि दुख तो हमारी व्याख्याएं हैं। जीवन में कष्ट होते हैं, दुख नहीं होता। जीवन दो चीजों से ही चलता है आगे, जिसको हम कहते हैं प्लेजर और पेन। सुख और पीड़ा। हम लोग सुख दुख शब्द एक साथ इस्तेमाल कर लेते हैं, सुख दुख तो चलेंगे। यहां पर दुख जो शब्द है, इससे थोड़ा सा हमको भिन्नता लानी पड़ेगी, क्योंकि हम जिसको दुख समझते हैं वो हमारी समझ है। जीवन में कष्ट है, प्लेजर पेन, सुख पीड़ा। पीड़ा का अर्थ दर्द नहीं कि हमारे दांत में दर्द हो रहा है, सिर में दर्द हो रहा है। पीड़ा का मतलब कुछ ऐसा जो अवांछित है, अनडिजायरेबल है, हमारे अलाइनमेंट में नहीं है, ऐसा कुछ पीड़ा भी उसी चीज का नाम है। सुख का मतलब ये हमारा मन चाहा था। अगर इसको ऐसे देखें तो और आसानी होगी। जो हमारा मन चाहा, तन चाहा होता है, वो सुख जैसा लगता है, और जो तन चाहा, मन चाहा नहीं होता है, वो हमें दुख जैसा लगता है।
लेकिन अब जो है वो पीड़ा है, दुख नहीं। दुख हमारी व्याख्या, इंटरप्रिटेशन। और जब हम खाली हो गए, एम्प्टी हो गए, तटस्थ दृष्टा हो गए, तो सारी व्याख्याएं भी गिर गईं। अब दुख नहीं बचता, दुख समाप्त। सूत्र कहता है कि यही जीवन मुक्त व्यक्ति है और यही परमात्मा भी है, सुप्रीम लॉर्ड। क्योंकि ये अस्तित्व की अब उस रहस्यमय लयबद्धता से एकाकार है जो कि है, जिसको हम कहते हैं, जिसको लाओ त्सु कहेंगे ताओ। नाउ ही इज वन विद द ताओ, विद वन विद द मिस्ट्री ऑफ एग्जिस्टेंस। वो उस जीवन के रहस्य से एकाकार हो गया है। अब ऐसा व्यक्ति जिसको हम जीवन मुक्त बुद्ध कहते हैं, वो कायामय अस्तित्व ही है, पर्सोनिफाइड एग्जिस्टेंस, पर्सोनिफाइड सोर्स। उसके माध्यम से पूरा अस्तित्व जीता है। उसकी अपनी कोई पकड़ नहीं, अपना उसका कोई लगाव नहीं, उसका अपना कोई नैरेटिव नहीं, अपनी कोई कहानी नहीं, अपना कोई फिक्शन नहीं, बस केवल फंक्शन है। अब वो फिक्शनल आइडेंटिटी से हटकर फंक्शनल आइडेंटिटी में आ गया है। जीवन मुक्त व्यक्ति वही है, फंक्शनल आइडेंटिटी। अस्तित्व भी फंक्शनल आइडेंटिटी में है। वो अच्छा बुरा थोड़ा ही सोचता है, क्या हम व्याख्या करते हैं अच्छा है, ये बुरा है। ये मच्छर सारी समस्या का जड़ है, इसको नहीं होना चाहिए। मलेरिया फैलाता है, फाइलेरिया फैलाता है, डेंगू फैलाता है, भिनभिनाता है कान में, काटता है। लेकिन कौन जाने ये मच्छर हमको न जाने कितनी चीजों से बचा भी रहा हो। अस्तित्व में बेमानी तो है नहीं चीज, बचा भी रहा हो सकता है बहुत सारी चीजों से। हो सकता है अगर मच्छर रिक्त व्यवस्था हो जाए तो कुछ नया उपद्रव पैदा हो जाए, कौन जानता है। तो जीवन में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको हम सोचते हैं कि ये गलत हैं, लेकिन वो सचमुच में गलत हैं कि नहीं है, हम नहीं जानते। तटस्थता यही है। जीवन मुक्त अवस्था में जब व्यक्ति ठहरा हुआ है तो पूरे अस्तित्व की एक समग्र लय में है। क्या सही है क्या गलत है हम एकदम से तय नहीं कर सकते, क्योंकि यहां पर सब एक ऐसा जोड़ है जो सब कुछ को संभालता है। ये महत्वपूर्ण बात है। और इस व्यक्ति की सहज प्रवाह की स्थिति है, वो जीवन मुक्त की स्थिति। तो पूरा यहाँ पर फार्मूला एक अवेकन्ड और एनलाइटेंड पर्सन का वशिष्ठ ने राम को दिया हुआ है।